भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम सीखने वाले हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कैसे करते थे। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बात प्रभु तक पहुंचाते हैं, हमारी प्रशंसाएं, हमारी दिक्कतें, परेशानियां और हमारे कन्फेशन। लेकिन प्रभु हमसे कैसे बातें करता है? हमने तो अपनी बात पहुंचा दी, तो प्रभु हमसे बातें करता है अपने वचनों के द्वारा, यानी कि बाइबल के द्वारा। तो इसी वजह से आज हम बाइबल के बारे में सीखेंगे। तो हम जाएंगे सबसे पहले मत्ती अध्याय 4 का वचन 4। और यहाँ पे लिखा है, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है शैतान, और वो उनसे बोलता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल दे इन पत्थरों को ये रोटी बन जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने इसका जवाब दिया उसको, और उन्होंने बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तो ये बात जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली है, ये उन्होंने पुराने नियम के एक वचन से बोली है, और वो है व्यवस्था विवरण अध्याय 8 का वचन 3। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह को भी बाइबल पता थी, वो भी पवित्र शास्त्र पढ़ते थे। तो जब ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर उन्हें सही और गलत का भेद पता करना था या सही या गलत डिसीजन लेना था, तो उन्होंने वचन का इस्तेमाल किया। तो ये हो गई पहली बात कि जब हम ऐसी सिचुएशन में पढ़ते हैं जहाँ हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, डिसीजन कैसे लें, तो वहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन सही निर्णय लेने में मदद करता है। अब बात ये आती है कि ठीक है, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन क्या सच में इतना ऑथेंटिक है? क्या सच में ये परमेश्वर का ही वचन है या कुछ लोगों ने इसे लिख दिया है अपने हिसाब से? तो इसके लिए हम एक और वचन देखेंगे, दूसरे तीमुथियुस की किताब अध्याय 3 वचन 16 और 17। यहाँ पे लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो परमेश्वर का वचन जो है ये उनकी ही प्रेरणा से ही लिखा गया है। ऐसा नहीं कि किसी ने खुद लिख दिया है, डायरेक्ट परमेश्वर का ही ये वचन है। और इसके फायदे देखिए कि उपदेश देने, समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए, या धर्म की शिक्षा मतलब कि हर एक अच्छी बात, हर एक अच्छी चीज़ जो हमारे चरित्र को, हमारे पूरे व्यक्तित्व को संवारती है, सुधारती है, और उसके साथ साथ हमें सिद्ध बनाती है। यानी कि जैसे परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र बनाती है, ताकि हम हर एक भले काम के लिए, उस पवित्र काम के लिए तैयार हो सके। तो इस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है। अगली बात कि तो फिर क्यों कुछ लोग हैं या कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते या नहीं चलते, या उनके पास अपना कुछ अलग है, जो इस पर विश्वास ही नहीं करते? तो उसका रीज़न क्या है, क्या है उसका कारण? तो वो भी हम वचन में देखेंगे। दूसरे तीमुथियुस की किताब अध्याय 4 का वचन 3 और 4। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर अपनी कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो बहुत खरा है। वो जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही बताता है, यानी कि यहाँ पर कुछ मिलावट नहीं है। सच है तो सच है, झूठ है तो झूठ है, सही और गलत, ज्योति और अंधकार, उसको साफ साफ अलग कर देता है। यहाँ पे कुछ जगह नहीं मिलती पाखंडी लोगों को रहने के लिए। तो इस वजह से वो अपने लिए अलग तरह के उपदेशक, यानी कि निचले दर्जे की टीचिंग या शिक्षाएं लेके बैठ जाते हैं, और इस वजह से वो लोग इससे दूर हट जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो बहुत ही पावरफुल है।
हम देखेंगे एक और वचन इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वचन 12, और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और वचन और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो जीवित है, बहुत शक्तिशाली है, एकदम दो धारी तलवार की तरह है, मतलब दोनों तरफ से उसमें धार है। यानी कि वो आपको सांसारिक रूप से भी परफेक्ट करता है, सही करता है, और आत्मिक रूप से भी सही करता है। दोनों तरफ से आपको बैलेंस करता है, हमारी सारी जो कमियां हैं उसको काट छांट के हमको सही की तरफ ले जाता है। और इसके साथ साथ वो हमारे मन और उसकी भावनाओं को भी जांचता है। मतलब ये कि जब हम कुछ गलत रास्ते पे जाते हैं या गलत रास्ते पे जाने के लिए हमारा मन होता है, तो हम जांच सकते हैं अपने आप को। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, यानी कि हम हर दिन उसे पढ़ते हैं, हमको याद है, तो हम जांचेंगे कि नहीं नहीं ये तो गलत है, यहाँ पे तो हमें ऐसे करना चाहिए। सो जो लोग पाखंडी हैं या फिर जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते, वो लोग फिर अपने लिए निचले दर्जे की कोई टीचिंग देख लेते हैं और इस वजह से वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि ये जीवित है, पावरफुल है। तो हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है? यहाँ पर हमें जो सीखने को मिलती है, पहली बात कि स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी बाइबल का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर जगह जगह इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि जब वो 12 साल के थे, मंदिर में गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने यरूशलेम में वचन को इस्तेमाल किया था और लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग हैं जो वचन को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते या फिर उस पर सही से नहीं चलते या नहीं चलना चाहते? क्योंकि उनको डर लगता है कि उनके जीवन की जो अंधकार है, जो बुराइयाँ एक्सपोज हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी, क्योंकि ये खरा है। और इस वजह से वो लोग अलग अलग रास्ते में जाते हैं। और परमेश्वर का जो वचन है, इस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, डायरेक्ट उन्हीं के द्वारा ही आया है। और ये हमको परफेक्ट बनाता है, पवित्र बनाता है, ताकि हम परमेश्वर के ही पवित्र जन बन सकें। और ये हमारे मन को भी जांचता है और हमें मदद करता है ताकि हम हर दिन अपने आप को जांच सकें वचन के हिसाब से और आगे बढ़ सकें। तो हमें क्या करना चाहिए? एक वचन देखेंगे, पहला तीमुथियुस अध्याय 4 का वचन 16। यहाँ पे लिखा है, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि तू ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते रहें और उस पर स्थिर रहें, उसे ना छोड़ें, तो सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारे सुनने वाले, यानी कि हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, उन सब के लिए एक मौका है कि वो भी उद्धार पा सकें। क्योंकि सबसे बड़ा जो फल है हमारे लिए वो यही है कि हम उद्धार पा सकें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अब आपसे विदा चाहूँगा और जाते जाते एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मसीह भाई बहनों के बीच में इसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे सीखें। आने वाले टाइम में मैं और वीडियो बनाऊँगा और अलग अलग टॉपिक्स पे बनाऊँगा, और ये जितने भी स्क्रिप्चर्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, जो भी वचन, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा, ताकि आप भी उसे अपने घर में जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें से देख सकें और आपको बार बार उसे याद कर सकें और उसे समझ सकें। दूसरी चीज़ कि अगर आपको किसी खास टॉपिक पे चाहिए कि मैं आप वीडियो बनाऊं, जैसे मैंने प्रार्थना के बारे में बनाया, बाइबल स्टडी के बारे में बनाया, यानी कि वचन के बारे में जैसे अभी बना रहा हूँ, ऐसे किसी और खास टॉपिक जो आप चाहते हैं कि आपको समझना है अच्छे से, आप जानना चाहते हैं ज़्यादा गहराई से, तो मुझे बताना। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट में लिखिए और मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए, लगातार प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर की महिमा हो।